जी अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो भी एसआर 350 के ऊपर बेस कर रही है। बेसिकली एक सर्कुलर एफबीआई ने इंट्रोड्यूस करवाया जिसमें डिफरेंट क्यूरीज जो रेज हो रही थी रिगार्डिंग एसआर 350, जिसमें बैलेंस शीट की रिक्वायरमेंट के लिहाज से काफी बड़ी चेंज इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। उसमें काफी हद तक अनसर्टेनिटी थी रिगार्डिंग कि किस डेट के ऊपर बैलेंस शीट रिपोर्ट करनी है और क्या इन्फॉर्मेशन उस पर एफबीआई को रिक्वायर्ड है, क्योंकि कोई फॉर्मेट एफबीआई ने पहले बताया नहीं था। बाद में उसके ऊपर डेवलपमेंट्स आई, पोर्टल के ऊपर एफबीआई ने अपना एक फॉर्मेट दिया, उसके मुताबिक फिर हमने अपना एक फॉर्मेट जो बनाया था उसको एफबीआई के फॉर्मेट पे इस तरह हमने कन्वर्ट किया। ठीक है। अच्छा, अब इस डॉक्यूमेंट के अंदर एफबीआर ने कुछ क्यूरीज हैं जो कि एड्रेस की हैं। सबसे पहले उसने कहा है कि जी एफबीआर को ये लोग कुछ क्यूरीज आ रही थी कि जो डॉक्यूमेंटेशन है, ये जो बैलेंस शीट रिपोर्ट हो रही है अंडर द एसआरओ 350, वो किस तरह अप्रूव की जाएगी। एलआरओ जो है वो उसको किस तरह लेके चलेगा, अप्रूवल प्रोसेस क्या होगा। तो उसको एफबीआर ने एक्सप्लेन किया है कि ये ऑटोमेटिक अप्रूवल प्रोसेस है, कि एफबीआर का जो ऑफिसर है एलआरओ, जिसने लोकल रेवेन्यू ऑफिसर जिसको उसका नाम दिया है, वो उसकी जितनी भी सबमिशंस हैं उसको रिव्यू करेगा और सिस्टम ऑटोमेटिकली उसको अप्रूव कर रहा होगा। तो इसमें क्लैरिटी एफबीआर दे रहा है कि कोई एक लंबा काम नहीं है, कोई हर एक की बैलेंस शीट को मैनुअली बैठ के देखना ह्यूमनली पॉसिबल ही, क्योंकि काफी बड़े लेवल पे डाटा जो है एफबीआर के पास जा रहा है। तो एक सिस्टम बनाया गया है एफबीआर की तरफ से, जिसमें ऑटोमेटिकली जो रेवेन्यू ऑफिसर है वो उसको रिव्यू करेगा, सिस्टम ही उसको जाके अप्रूव कर देगा। ठीक है। जो सेकंड जो क्वेश्चन रेज हो रहा था कि अब ये बैलेंस शीट की जो रिक्वायरमेंट है वो क्या हर महीने आपने करनी है, किस किस महीने की आपने बैलेंस शीट की जो है वो आपने बैलेंस रिपोर्ट करने हैं, और क्या ये मंथली करने पड़ेंगे। तो इस पे एफबीआर ने क्लैरिफाई कर दिया कि भाई ये आपकी एवरी मंथ की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपने सिर्फ एक टाइम ये फाइल करनी है। वंस बैलेंस शीट इज फाइल्ड, नो फर्दर बैलेंस शीट शोइंग बिजनेस कैपिटल इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड। एक दफा जब आप बैलेंस शीट फाइल कर दी तो दोबारा कोई बैलेंस शीट रिक्वायर्ड नहीं है, अनलेस कि आप उसमें कोई चेंज लेके आना चाह रहे हैं। जैसे आपका बिजनेस कैपिटल चेंज हो गया, या आपका रेवेन्यू काफी कह सकते हैं कि टर्नओवर में एक मेजर कह सकते हैं कि इंक्रीज आया, तो उसको एफबीआई कहता है कि भाई आपका अगर रेवेन्यू में इंक्रीज आ रहा है तो आपका बिजनेस कैपिटल भी तो बढ़ा होगा ना। तो आप बैलेंस शीट को रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन वो फिर आपकी एक मॉडिफिकेशन की तरफ जाएगा। वो आपको फिर उस पर कमिश्नर की अप्रूवल या इंक्वायरी भी फेस करनी पड़ सकती है। आपसे पूछ सकता है रेवेन्यू ऑफिसर कि आप क्यों अपना कैपिटल बढ़ा रहे हैं, आप बैलेंस शीट क्यों चेंज कर रहे हैं। तो आपके पास जस्टिफिकेशन होगी तो आप उसको कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको हर महीने बैलेंस शीट की बैलेंसेस जो है वो अपडेट करने हैं और रिपोर्ट करने हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन था कि किस डेट के बैलेंसेस जो है वो रिपोर्ट करने हैं। तो एफबीआर ने यहाँ बता दिया कि भाई जो लोग 30 जून 2023 से पहले रजिस्टर्ड हो चुके हैं एफबीआर के साथ फॉर फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न्स या सेल्स टैक्स रिटर्न्स, उसके लिए आपको फिर 30 जून 2023 के बैलेंसेस रिपोर्ट करने हैं, जो कि आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में ऑलरेडी फाइल किए होंगे। ठीक है। या फिर अगर आप 30 जून 2023 के बाद रजिस्टर हो रहे हैं तो फिर आप जिस डेट पे बैलेंस शीट बनाओगे उस डेट की बैलेंसेस आपने यहाँ पे एफबीआर को प्रोवाइड करने हैं। अब द फॉर द पर्सन रजिस्टर्ड आफ्टर 30 जून, इट शैल बी अ बैलेंस शीट एज ऑन द डेट द बैलेंस शीट इज बीइंग फाइल्ड। अब यहाँ पे देखें, उसने ये नहीं कहा कि जिस डेट पे रजिस्टर हो रहे हो उस डेट के ऊपर बैलेंसेस बताओ। उसने कहा कि भाई जिस डेट पे आप बैलेंस शीट फर्स्ट बैलेंस शीट बनाओगे आफ्टर रजिस्ट्रेशन वो मुझे बता देना। फॉर एग्जाम्पल आप रजिस्टर्ड हुए हैं 31 दिसंबर 2023 को या 1 जनवरी 2024 को एफबीआई के साथ रजिस्टर्ड हुए हैं, तो आपने अपनी पहली रिटर्न जो फाइल करनी होगी वो जून 30 जून 2024 को फाइल करनी होगी, अपनी फर्स्ट रिटर्न। अगर आप पिछले साल की रिटर्न फाइल कर रहे हो 30 जून 2023 की, फिर आप 30 जून 2023 की बैलेंस एफबीआई को रिपोर्ट कर देना। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम बैलेंस शीट बना रहे हो 30 जून 2024 के ऊपर, तो फिर 30 जून 2024 जब आएगा तो उससे जो बैलेंसेस आप रिपोर्ट करोगे वो आप यहाँ पे एफबीआर को बता देना, क्योंकि अभी कोई ये डेडलाइन नहीं है कि आपने इतने दिनों में करना ही करना है। पहले 30 डेज की रिक्वायरमेंट आई थी, वो फिर नया एसआर 582 आया जिसके अंदर उस रिक्वायरमेंट को वेव ऑफ कर दिया गया कि 30 डेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप इसको सिर्फ बैलेंसेस रिपोर्ट कर दें। ठीक है। तो अब फर्स्ट क्यूरी थी कि आपकी रजिस्ट्रेशन या डॉक्यूमेंटेशन को किस तरह अप्रूव किया जाएगा, वो ऑटोमेटिक सिस्टम उसको करेगा। सेकंड क्वेश्चन ये क्लियर कर दिया गया एवरी मंथ इसको बैलेंस शीट को रिपोर्ट नहीं करना, आपने इसको सिर्फ वन टाइम रिपोर्ट करना है, और अगर मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड है तो आप फिर उसमें चेंज लेके आ सकते हैं। थर्ड क्यूरी थी कि किस दिन के बैलेंस रिपोर्ट करने हैं, किस रिपोर्टिंग डेट, कौन सी रिपोर्टिंग डेट होगी जिस दिन के बैलेंसेस आप रिपोर्ट करेंगे। तो वो 30 जून 2023 है अगर आप 2023 से पहले रजिस्टर्ड है। अगर आप बाद में रजिस्टर्ड हुए तो जो भी बैलेंस शीट आप पहले बनाएंगे, ये जो भी आपके बैलेंसेस पहले रिपोर्ट होंगे वो आप उसको फाइल कर देंगे एफबीआर के साथ। अच्छा, अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन ये आता है कि अगर कोई बंदा अपने बिजनेस कैपिटल का अंदाजा नहीं लगा सकता, कि भाई उसको अपना पता नहीं है कि उसका बिजनेस कैपिटल कितना है, नॉलेज ही नहीं है उसको, तो वो कैसे रिपोर्ट करता है। एफबीआई कह रहा है ऐसा कोई केस नहीं हो सकता कि किसी एक बिजनेस ओनर को ये पता ही ना हो कि उसका बिजनेस साइकिल कितना है। अगर वो बिजनेस कर रहा है तो उसको इतना तो आइडिया होगा ना कि उसका बिजनेस साइकिल कितनी कह सकते हैं कैपेसिटी का है, तो उसको एक नंबर तो रिपोर्ट करना ही करना। विदाउट हैविंग अ बिजनेस कैपिटल मीन्स कि आपका बिजनेस कैपिटल जीरो होगा, तो फिर वो जीरो की बेसिस पे आपकी वर्किंग को जज करेगा, तो ऑब्वियसली वो सारा फिर आपका लिटिगेशन मामला जा सकता है। तो इसमें एफबीआई ने क्लियर कर दिया जी कि इन केस द बैलेंस शीट हैज नॉट बीन फाइल्ड इट इज एक्सप्लेन दैट कमिश्नर हैज द
not to approve filing of sales tax return without submission of balance sheet, as it is not possible that the owner cannot be aware of his financial position or health of his business when it has been carrying on business as a going concern. उसने क्लियर कट बता दिया कि भाई ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके जो ऑनर को ये नहीं बताओ कि आपका बिजनेस साइकिल कितना है, आपको लाजमी बैलेंस शीट रिपोर्ट करनी है। अच्छा, नेक्स्ट क्यूरी इसमें ये थी कि द कमिश्नर स्टिल हैज द ऑप्शन नॉट टू अप्रूव filing of return Annexure C or Annexure C to declare sales in excess of 5 times of the amount of business capital if the commissioner is satisfied that the person is seeking to declare sales when there is no business capital। अच्छा, अब यहाँ पे अब नेक्स्ट इसके साथ ही एफबीआर ने कहा कि भाई अगर आपका कोई बिजनेस कैपिटल ही नहीं है तो एफबीआर फिर आपकी रिटर्न को इस बेसिस पे डिक्लेयर एक्सेप्ट नहीं करेगा, अप्रूव नहीं करेगा कि आपकी सेल आपके बिजनेस कैपिटल के 5 टाइम से ज्यादा एक्सीड कर रही है। ठीक है, अब नॉन डिक्लेरेशन ऑफ बिजनेस कैपिटल शेल अमाउंट टू हैविंग नो अमाउंट ऑफ कैपिटल, उसने बता दी कि भाई अगर आप अपनी बैलेंस शीट रिपोर्ट नहीं करोगे तो इसका मतलब होगा कि आपने बैलेंस शीट रिपोर्ट नहीं की, मतलब बिजनेस कैपिटल डिक्लेयर नहीं किया, दैट मीन्स योर बिजनेस कैपिटल इज जीरो, तो आपकी रिटर्न को वो अप्रूव नहीं करेगा। ठीक है, आपकी सेल्स को वो इस बेसिस पे अप्रूव नहीं करेगा कि आपका बिजनेस कैपिटल आपको पता ही नहीं है, ऐसा वो एफबीआर नहीं मान रहा, वो कह रहा है ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको ना बताओ। और अगर आप किसी तरह ये एफबीआर को बता देते हैं, जस्टिफाई करवा देते हैं कि अगर आपका बिजनेस कैपिटल वाकई में कोई नहीं है, आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप क्रेडिट पे चीजें खरीदते हैं या आपने बैंक से लोन लिया हुआ है, उसी लोन को या क्रेडिट टर्म्स को यूज करते हुए आप चीजें आगे बेचते हैं और फिर रेवेन्यू अर्न करते हैं, तो वो भी आपको जस्टिफाई करवाना पड़ेगा। वो एफबीआर कह रहा है जी, एंड सेल्स आर नॉट अराइजिंग फ्रॉम परचेज मेड आउट ऑफ बैंक फाइनेंसिंग और फ्रॉम परचेज मेड ऑन क्रेडिट। या तो आपका बिजनेस कैपिटल अगर जीरो है तो आप या तो लोन पे काम करें क्रेडिट पे काम करें, ऐसा नहीं हो सकता कि आपको अपना कैपिटल भी नहीं पता, ना ही आपका कोई लोन है, ना ही आपने क्रेडिट पे परचेज की है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो वो तो एक कॉमन सेंस की बात है, कुछ ना कुछ तो आपका लोन या फाइनेंसिंग या कोई क्रेडिट टर्म्स होंगे ना, कि अगर आपका बिजनेस कैपिटल नहीं है तो आपका जो एक साइकिल चल रहा है, रेवेन्यू जो जनरेट हो रहा है वो किस तरह जनरेट हो रहा है। इफ अ पर्सन इज नॉट एबल टू स्टेट द अमाउंट ऑफ हिज बिजनेस कैपिटल, the amount of loan used in purchases and sales, and the amount of credit purchases, then the transactions by such person are suspicious। क्लियर कट उसने बता दिया कि अगर आप मुझे अपने बिजनेस कैपिटल के बारे में नहीं बता पाते या फिर आप मुझे जस्टिफाई नहीं करवा पाते कि आपके पास या तो कोई लोन है जो आप बिजनेस में यूज कर रहे हैं या आपने परचेजेस जो आपके क्रेडिट के ऊपर की हुई हैं, तो फिर आपकी जितनी भी ट्रांजेक्शन होंगी जो एफबीआर को आप रिपोर्ट कर रहे हो सेल्स की सूरत में, वो सारी सस्पिशियस हैं। And the commissioner may not allow filing of return or Annexure C showing sales in excess of the prescribed threshold। फिर वो आपकी सेल को एक्सेप्ट नहीं करेगा इस बेसिस पे कि आपकी सेल्स जो प्रिस्क्राइब थ्रेशोल्ड है विच इज 5 टाइम्स ऑफ द बिजनेस कैपिटल उससे एक्सीड करें। अब इस सर्कुलर के बाद जो बिजनेस कैपिटल है उसमें हमारी डेफिनेशन में एक बोरिंग और लाइबिलिटी भी शामिल होगी, मतलब टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज विल बी कंसिडर्ड एज बिजनेस कैपिटल, क्योंकि एफबीआई ने यहाँ बोल दिया कि भाई अगर आपका बिजनेस कैपिटल फॉर एग्जांपल थोड़ी अमाउंट का 1 लाख 2 लाख है लेकिन आपके रेवेन्यू जो है वो मिलियंस के अंदर आ रहा है, तो दैट मीन्स आप अपनी परचेजेस क्रेडिट के ऊपर कर रहे हो या आपने कोई लोन लिया हुआ बैंक से, इसको आप एज अ कैपिटल इन्वेस्टमेंट यूज करके उसको वर्किंग कैपिटल में लेके आते हैं और फिर उसको उससे रेवेन्यू जनरेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब जो आपकी करंट लाइबिलिटीज हैं, जो आपके क्रेडिट ट्रेड क्रेडिटर्स हैं या आप बैंक से कोई बिजनेस लोन लिया हुआ है, वो आपका बिजनेस कैपिटल का ही पार्ट कंसिडर होगा और वो उस सबको मिला के एफबीआर देखेगा कि आपका रेवेन्यू कितना है। तो ये आई थिंक ये लॉजिकल बात है कि छोटे जो ताजर होते हैं, छोटे जो बिजनेसेस होते हैं, वो यूजली लोन के ऊपर या क्रेडिट टर्म्स के ऊपर या फाइनेंसिंग के ऊपर थोड़े बहुत चल रहे होते हैं कि रेवेन्यू अर्न करने के लिए उनको थोड़ा बहुत क्वेश्चन चाहिए होता है कि वो कहीं ना कहीं से क्रेडिट पे काम करें ताकि उनका साइकिल चलता रहे। तो ये एक सर्कुलर था जो कि एफबीआर ने इशू किया है, इसमें काफी क्यूरी जो थी वो एड्रेस की गई हैं। इसमें एक बैलेंस शीट की जो रिपोर्टिंग थी वो मेजर एक तरह से कहते हैं मार्केट में काफी अनसर्टेनिटी है, उसके ऊपर काफी लोग क्वेश्चन करेंगे भाई किस तरह रिपोर्ट करना है, कौन सी डेट के बैलेंसेस डालें, तो वो काफी क्यूरियस जो है वो आई थिंक इस डॉक्यूमेंट के आने के बाद रिजॉल्व हो गई हैं। तो बाकी मैंने एक रिसेंट वीडियो एक और अपलोड की है जिसमें आपको बताया कि जैसा वो 350 की जो बैलेंस शीट रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट है वो पीएम ने अभी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने पोस्टपोन कर दिया, होल्ड पे कर दिया टिल फर्दर नोटिस। उन्होंने कहा कि भाई हम 1 मई को एक दोबारा से इस पे कोई रीजन अपडेट निकालेंगे और कोई अच्छी ही न्यूज़ होगी ताकि बिजनेस जो है वो अफेक्ट ना हो, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इफेक्ट ना हो, लोग अपने बिजनेसेस को इजीली मैनेज कर सकें। तो ये अच्छी चीज़ है, देखना चाहिए। जो हमारे छोटे ताजर हैं दुकानदार हैं उनका पहले से ये कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो काफ़ी ज़्यादा जो है वो बढ़ गई है ड्यू टू इन्फ्लेशन, बिजली के बिल किराए वगैरह सारे कुछ बढ़ गए हैं, तो एक नई रिक्वायरमेंट आ जाना, क्योंकि काफ़ी लोगों को सिस्टम की नो हाउ नहीं होती, उनको फिर लीगल जो एक लॉयर है वो हायर करना पड़ेगा या टैक्स एडवाइजर हायर करना पड़ेगा या किसी वकील के पीछे भागना पड़ेगा कि उसको भी फीस देनी पड़ेगी। तो वो बेहतर है कि अभी इसके ऊपर क्लैरिटी आ जाए, तब तक इसको अभी होल्ड कर दिया अभी करंट मंथ के लिए।
ये होल्ड पे है, ऐसा नहीं है कि इसको अनलिमिटेड टाइम के लिए होल्ड कर दिया गया फॉर द मंथ ऑफ मार्च, जो मार्च की रिटर्न है वो, ताकि लोग फाइल कर सकें, उसका इनपुट क्लेम कर लें, पेमेंट्स उनको क्लियर हो जाएं, एफबीआर के टारगेट्स मीट हो जाएं। इन सब को कैटर करने के बाद एक डिफाइंड एक स्ट्रेटेजी के साथ एफबीआर डॉक्यूमेंट आई थिंक इशू करेगा। इसमें वो क्लैरिटी के साथ बताएगा भाई अब आपने इस तरह डेटा रिपोर्ट करना है, इस डेट पे करना है और इस फॉर्मेट में करना है और इन इन लोगों ने करना है। ठीक है, क्योंकि इसके बगैर अब फिर एक अगले महीने फिर वही एक साइकिल चल पड़े तो फिर जो है वो एक कह सकते हैं कि काफी लिटिगेशन में काम जाता है, काफी डिले भी होता है, लोगों के बिजनेसेस काफी इफेक्ट होते हैं। तो एक अच्छी चीज है कि अगर इसको थोड़ी देर के लिए होल्ड पे करके एक नया डॉक्यूमेंट इशू किया जाए ताकि लोगों को भी पता चल जाए कि हमने क्या करना है। ठीक है जी, तो ये एक रिसेंट अपडेट थी जिसमें एफबीआर ने क्यूरीज काफी एड्रेस की हैं। अब आपके साथ मैंने शेयर की। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, आगे वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों तक भी इन्फॉर्मेशन पहुंचे, और मुझे भी मोटिवेशन मिलती है जब आप लोग चैनल को सपोर्ट करते हैं, एक अपना कह सकते हैं कि जी एक सपोर्ट आप दिखाते हैं, तो मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं नई से नई अपडेट्स के ऊपर फौरन एक नई सी वीडियो बनाऊं और आप लोगों को इन टाइम जो है वो मैं अपडेट रखूं, ताकि आप कोई डिसीजन अगर लेना चाह रहे हैं तो आपका इन टाइम इन्फॉर्म डिसीजन हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर नई वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। तो ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।